जम्मू कश्मीर में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी ने पंचायत चुनावों को लेकर क्या रणनीति तैयार की है, इसको लेकर हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा से बात की है, वो आपको सुनाएंगे। इसके बाद बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की अपने विधायकों के साथ की गई मीटिंग की और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इस समय जो पारा है वो माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि पंचायत के चुनाव होंगे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि सभी बड़ी पार्टियां जो है वो अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर सकती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सत शर्मा जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। सच जी, जरूर विधानसभा चुनावों में आपको अच्छी सीटें जो है वो मिली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले संगठन में आप बदलाव करेंगे जिससे पंचायत चुनाव में आपको फायदा हो। ऐसा है कि पार्टी की तरफ से मेंबरशिप ड्राइव जो है उसकी शुरुआत हुई है। पूरे देश भर में सितंबर महीने से शुरुआत हुई थी और चूंकि हम लोग चुनावों में थे, हम लोग असेंबली चुनाव लड़ रहे थे, हमारी मेंबरशिप ड्राइव जो है वो 6 नवंबर से शुरू हुई है। हम लोग कोशिश करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो जाए। और हम सब जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव हम सबके सामने हैं। बीडीसीज, उसके बाद डीडीसीज भी चुनाव होंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटीज़ को भी लेकर पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लोगों के घर घर में जा रहे हैं। लोगों के घर घर में जाकर उनकी दुख तकलीफ भी सुननी। हमारे विधायक अब जो चुनकर आए हैं, जहाँ चुनकर नहीं भी आए वो भी लोगों के घरों में जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज लोगों के होते हैं उनको सुनना, उसका समाधान करना, लोगों की मेंबरशिप करना। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। लगभग 11 करोड़ 70 लाख पूरे भारतवर्ष में अभी तक मेंबरशिप हो चुकी है। 4 प्रदेशों में लेट शुरू हुई थी, जिसके चलते अभी भी हम लोग जो है वो मेंबरशिप कर रहे हैं। मेरा मानना है हम लोगों ने कोशिश की है कि अगर हमें एक आध महीने का समय और मिल जाए तो हम लोग इसको अपने टारगेट तक जो है वो अचीव कर सकते हैं और लोगों के बीच में भी जो है वो जाने का एक अच्छा मौका। लेकिन हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अंदर खाते पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। आपने जनता दरबार लगाने जा रहे हैं, उसके अलावा आप अपने सभी एमएलएस को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में भेजने वाले हैं और विधानसभा क्षेत्र जो उनके हैं वहां पर भी भेजने वाले हैं। पार्टी के बड़े जो नेता हैं, 3 नेता हैं, उनको हम लोगों ने कश्मीर भी अलग अलग से 3 डिवीज़न जो है वहाँ की कश्मीर की दे दी हैं। वहाँ पर जाकर वो विधायकों के साथ, वहाँ के स्थानीय लीडर्स के साथ और आम जनता की दुख तकलीफ़ें भी सुनेंगे, दूर करेंगे। पार्टी की तरफ से भी अलग अलग हमारे विधायकों को, सीनियर जितने भी विधायक हैं, एक एक 2 विधायकों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पर हम लोग नहीं जीते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज दी हैं ताकि वहाँ की प्रॉब्लम्स भी जो है हम लोग हल कर सकें। और हम सब जानते हैं और जिस तरीके से लगातार से रविंदर जी के समय में भी हम लोग करते थे और अब मैंने भी इसी पे एक कार्य करना शुरू किया है कि रोज़ कोई ना कोई पार्टी का सीनियर लीडर जो है पार्टी कार्यालय में बैठेगा, आम जनता की तकलीफ़ें सुनेगा, उसका समाधान हम लोग करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है कि डोर स्टेप के ऊपर लोगों की तकलीफ़ों को सुना जाए, उनका हल किया जाए, उसी के अंतर्गत हम लोग पार्टी कार्यालय में भी बैठेंगे, लोगों के बीच में भी जाएंगे और अपनी मेंबरशिप को लेकर आम जनता के घर घर भी जो है अप्रोच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ये पार्टी विद द डिफरेंस है। हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, उसके बाद मेरी पार्टी और उसके बाद मैं स्वयं। इस सोच के साथ हमारे कार्यकर्ता जो है वो काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो इस बार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बन गई है, उन्होंने जम्मू रीजन से डिप्टी सीएम भी बना दिया है। आपको लगता नहीं हमको फायदा होगा पंचायत चुनावों में इसका? ऐसा है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। 25 से 29 सीटें, 26% मत भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, मात्र 62 सीटें लड़कर, 43 यहाँ की, 19 कश्मीर की। आप सोचिए कि 90 के 90 के ऊपर अगर हम लोग लड़ते। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 80 के ऊपर सीटें जो है पूरी वैली में और जम्मू में, जम्मू प्रोविंस दोनों में, जम्मू कश्मीर में, और मात्र 23% वोट उन्होंने लिए हैं। कांग्रेस ने 12% मत लिए हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय में, और ख़ास तौर पर जम्मू प्रोविंस की मैं बात करता हूँ, यहाँ से 29 विधायक हमारे चुनकर आए हैं। कुछ सीटें हम लोगों ने थोड़े थोड़े
मार्जिन से जो है आ रही हैं। लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है और चाहे आप मुख्यमंत्री भी वो यहाँ का दे देंगे तभी हमें मैटर नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वोटर है, सपोर्टर है, सिंपथाइजर है, वो अपने नेता को मानता है। ठीक है। उसको पता है कि अपने नेता के माध्यम से काम होंगे। आप देख लीजिएगा, इस बार हम लोगों ने इतिहास बनाया है तो अगली बार पंचायतों में भी हम लोग जो है इतिहास बनाएंगे, ताकि अपने जो 3 टायर सिस्टम हम लोग एक अच्छा डेवलप सिस्टम चाहते हैं, उसी की तरफ हम लोग जो है वो मिलकर काम करें। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी अब लगातार उनकी मीटिंग चल रही है। मैराथन के प्रेसिडेंट जो हैं, जब से चुनाव हुए हैं वो जम्मू में ही बैठे हुए हैं। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन्होंने बनाई है और अब वो पूरे जोश से यहाँ पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं। किसी भी तरह की कमेटी कांग्रेस बना ले, कांग्रेस 370 के ऊपर अपना स्टैंड जो था वो क्लियर नहीं कर पाई। 35A के ऊपर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। आपने महाराष्ट्र में उनकी गद देखी, आपने हरियाणा में उनकी गद देखी। वैसी गद जो हुई पिछली बार, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी 26% मत लेकर नंबर 1 पे है और वो 12% मत लेकर तीसरे नंबर पर है। तीसरे भी शायद चौथे होंगे, हो सकता है वहाँ की जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आंकड़े मेरे ध्यान में नहीं है। आप सोच सकते हैं, ये ठीक है कि वो अपना काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, करना भी चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको करना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह उनके आंकड़े वैसे ही होंगे जो इन चुनावों में हुए थे। आप सोचिए कि जम्मू प्रोविंस में एक ही मात्र एमएलए जो था उनका चुनकर आया और इस संभाग से कोई वो किसी समय अपने आप को देश में सर्वप्रथम कहने वाली पॉलिटिकल पार्टी आज हाशिए के ऊपर पहुंच चुकी है। पूरे देश भर में उनका सुपड़ा साफ है, यहाँ भी जो है उनका सुपड़ा साफ। आखिरी सवाल, क्योंकि हाल ही में आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पहले रविंद्र रैना जी थे, तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की थी कश्मीर में जाके लोगों के बीच जाने की और पार्टी का बेस बढ़ाने की। आपको लगता है उस कोशिश को आगे बढ़ाने वाले हैं और इस बार कश्मीर में भी फायदा होगा आपको? बिल्कुल सही कहा। मैं अध्यक्ष बनने के बाद मेरा 2 दिन का वहाँ प्रवास था, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। अभी वहाँ ठंड है, ठंड का मौसम है, दूर दराज क्षेत्र में नहीं जाना हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग जिलों के हेडक्वार्टर्स के ऊपर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, अपने वोटर से भी मिलेंगे और जितने पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ हम लोग मिलेंगे। पार्टी में मात्र मैं नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बड़े प्रमुख नेता, श्यामलाल शर्मा जी, हमारे इसके साथ साथ पार्टी के जितने भी जो भी जिन लोगों की ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है, सलाथिया साहब हैं, हमारे मनकोटिया साहब हैं, ये 3 प्रमुख नेता हैं। इनके साथ एक विधायक इनके साथ होगा और वहाँ का प्रमुख कार्यकर्ता। ये 3 नेता अलग अलग हमारी जो तीनों डिवीज़न है और वहाँ पर जाकर नॉर्थ साउथ सेंट्रल तीनों में जाकर काम करेंगे। लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना इनके माध्यम से होगा। तो आप देख सकते हैं, ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें उनको काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है उनकी पार्टी ने किया और उन्हें उम्मीद है कि अब पंचायत चुनावों में ना केवल जम्मू रीजन में बल्कि जब कश्मीर रीजन में भी उनको इस बार जरूर बढ़त मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार की। जम्मू कश्मीर की सरकार को बने हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले 1 महीने में कई महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लिए हैं और जो काम उमर अब्दुल्ला ने किए हैं उसका जिक्र उनकी पार्टी ने एक पोस्टर के रूप में किया है और बताया है कि उमर अब्दुल्ला ने किस तरह के काम जो है वो पिछले 1 महीने में यहाँ पर किए हैं। और उमर अब्दुल्ला की कोशिश भी यही है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में चुनावों से पहले वादे किए थे उन वादों को यहाँ पर पूरा कर पाए, उसी दिशा में वो लगातार जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में सरकार की, तो ये पहला मौका है जम्मू कश्मीर में जब सरकार जो है वो यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर बनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके जो यहाँ पर मंत्री हैं, साथ ही साथ जो विधायक हैं और दूसरी तरफ से जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके यहाँ पर अलग अलग अधिकार है और उसी के तहत सभी लोग जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और साथ ही जो एमएलए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनके काम नहीं हो रहे हैं उससे नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बैठक जो है वो कश्मीर में की है जिसकी अध्यक्षता खुद उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर की है और उस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी वरिष्ठ नेता और एमएलए जो हैं वो शामिल हुए हैं और उसमें उन्होंने साफ तौर पर
कहा है कि कहीं ना कहीं जो काम वो यहाँ पर करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं साथ ही साथ जो दूसरे ऑफिशियल हैं वो नॉन कॉर्पोरेशन उनके साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के काम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो उमर अब्दुल्ला के सामने यहाँ पर जाहिर की है। लेकिन ये जो बैठक को उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर बुलाई थी उसमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किस तरह की राजनीतिक स्थिति है, साथ ही साथ संगठन के क्या क्या मुद्दे हैं और लोगों की समस्याएं क्या हैं, उसको लेकर ये बैठक जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने बुलाई थी। और साफ तौर पर इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो जितने भी विधायक और साथ ही साथ यहाँ पर मंत्री थे उन्होंने कई तरह की यहाँ पर बातें उमर अब्दुल्ला से यहाँ पर कही हैं। लेकिन साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने अपने पार्टी के विधायक हैं जो साथ ही साथ मंत्री और जो नेता हैं उनको कहा है कि उन्हें यहाँ पर धैर्य रखना होगा, और उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही यहाँ पर जो स्टेटहुड जो है वो मिल सकता है। और उन्हें यह भी कहा है कि मार्च तक उन्हें स्टेटहुड मिलने की उम्मीद जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लगती है। ऐसे में उन्होंने अपनी जो पार्टी है उनको कहा है कि उन्हें स्टेटहुड यहाँ पर लेना है और उसके लिए उनको मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अब उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है और जो पहली बार सरकार यूनियन टेरिटरी में बनी है उसमें कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। इससे पहले जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर स्टेट हुड था और जम्मू कश्मीर में सभी निर्णय जो थे उस समय उमर अब्दुल्ला खुद ले सकते थे। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला को किसी भी तरह का कोई निर्णय लेना है, जो भी बड़ा निर्णय होगा उसको पहले यहाँ पर एलजी से उनके पास प्रपोजल जो है वो भेजना है, उसी के बाद उस निर्णय को यहाँ पर जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है उनको अब कई तरह की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर सरकार चलाने में आ रही है। लेकिन ऐसा साफ तौर पर देखा गया है कि उमर अब्दुल्ला जब से उनकी सरकार बनी है उन्होंने कोशिश की है कि वो जो दिल्ली के साथ यहाँ पर अच्छे रिलेशन ना बना सके, और किसी भी तरह का क्लैश उन्होंने एलजी प्रशासन से यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने अभी तक जितने भी यहाँ पर फैसले लिए हैं, खासतौर पर जो उन्होंने स्टेटहुड की बात कही है, यहाँ पर स्पेशल स्टेट की स्टेटस की बात कही है, उसमें उन्होंने किसी भी तरह की यहाँ पर विवाद जो है वो यहाँ पर खड़ा नहीं किया है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो मिल जाएगा, और स्टेटहुड मिलने के बाद जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो कब आता है। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर गवर्नमेंट है, वो बिजनेस रूल्स का इंतजार जो है वो कर रही है। जब बिजनेस रूल्स यहाँ पर बन जाएंगे उससे पता लग जाएगा कि किसके पास कौन सी शक्तियां जो है वो यूनियन टेरिटरी में है। ऐसे में अभी फिलहाल जो है वो बिजनेस रूल्स का इंतजार हो रहा है, लेकिन जरूर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जो कार्यकर्ता हैं उनमें यहाँ पर नाराजगी जो है वो दिख रही है, और उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नाराजगी जो है वो यहाँ पर कम कर सकें। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही ठंड की, जिसके चलते अब जो पारा है वो जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लुढ़क गया है, और पारा माइनस में जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासतौर पर घाटी के जितने भी यहाँ पर इलाके हैं वहां पर जो पारा है वो माइनस में पहुंच गया है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में गुरुवार को जो है वो पारा अब तक का सबसे निचले स्तर पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और पारा -4 डिग्री तक श्रीनगर में यहाँ पर पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ जो श्रीनगर और साथ ही साथ जो बड़े यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो ठंड बढ़ी है उसका असर जम्मू में भी दिखना शुरू हो गया है, और जम्मू में भी पिछले 2 दिनों से पारा जो है वो 10 डिग्री के नीचे यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में जो गिरता पारा है उसने जम्मू कश्मीर में ठिठुरन जो है वो बढ़ा दी है, और अब लोग जो है वो लगातार ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरह के उपाय जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की तो इस समय जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम का इलाका है वहां पर -6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो गुलमर्ग है वहां पर -4.3 डिग्री पारा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो जम्मू का भद्रवाह का इलाका है वहां पर 0.3 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है, और वहीं बानियाल में जो पारा है वो -2.6 डिग्री जो है वो पहुंच गया है, और कटरा माता वैष्णो देवी में इस समय जो पारा है वो 4.3 यहाँ पर न्यूनतम स्तर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में लगातार जम्मू कश्मीर में पारा जो है वो लुढ़क रहा है, और लोगों को यहाँ पर दिक्कतें होना जो है वो शुरू हो गई हैं। लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिन जो है वो अलग अलग जगह पर बारिश और
बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तो 10 दिसंबर से 14 दिसंबर का टाइम है, तब यहाँ पर मौसम जो है वो शुष्क रहेगा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर बारिश और बर्फबारी जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में साफ तौर पर अब जम्मू कश्मीर में जो लगातार पारा गिर रहा है, उसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं और कई तरह की यहाँ पर बीमारियों से भी लोगों को दो चार जो है वो यहाँ पर होना पड़ रहा है। और लोग जो हैं वो अब यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ठंड में ज्यादा जो है वो यहाँ पर बाहर नहीं निकले, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से श्रीनगर और दूसरे जगहों पर कोहरा पड़ा है, उसने लोगों की दिक्कतें जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी हैं। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो सभी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है वो आपको इस कार्यक्रम में दिखाएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।